दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अनोखे स्पेस टूर की जिसको अरेंज किया है अमेरिकन कंपनी स्पेस पर्सपेक्टिव ने, और जिसमें वो हमें बिना रॉकेट या बिना स्पेस सूट के 1 लाख फीट की ऊंचाई पे स्पेस टूर करवाने वाली है। कंपनी इस स्पेस टूर के लिए अपने खास स्पेसशिप नेपच्यून का यूज़ करेगी, जिसको एक बहुत बड़े हाइड्रोजन बलून की मदद से स्पेस में भेजा जाएगा, जो कि 6 घंटे लंबी स्पेस टूर होगी। कंपनी ने इस खास स्पेस टूर के लिए अपनी वेबसाइट पे टिकट बुकिंग भी ओपन कर दी है, और 6 घंटे चलने वाली इस इंटरेस्टिंग स्पेस टूर की एक एनिमेशन वीडियो भी कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बना के रखी है, जो हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जिससे कि हम वो एनिमेशन टीजर को और भी अच्छे से समझ सकें। स्पेसशिप का मैकेनिज्म, जिसमें सबसे ऊपर होता है ये बलून, जिसमें हाइड्रोजन भरा जाता है, और हाइड्रोजन भरने के बाद इस बलून की साइज़ जो होती है वो एक फुटबॉल स्टेडियम के नज़दीक हो जाती है। इस बलून के साथ स्पेसशिप को इस सेफ्टी मैकेनिज्म से लगाया जाता है, और उसके साथ साथ उसमें सेफ्टी के लिए पैराशूट सिस्टम भी माउंट किया जाता है। लास्ट में जो हम देख रहे हैं वो है स्पेसशिप नेपच्यून, जिसमें कि पैसेंजर को बैठना होता है। अब इस स्पेसशिप नेपच्यून की डिज़ाइन की बात करें तो उसमें 4-5 मेन पोर्शंस हैं। सबसे ऊपर डोम है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट विंडो जैसा होगा, और जहाँ से पैसेंजर्स अपने ऊपर के स्पेस का व्यू बहुत ही अच्छे से देख सकेंगे। और उसके बाद कैबिन में पैसेंजर्स को अगर ज़रूरी चीज़ें रखनी है तो उसके लिए ट्रंक डिज़ाइन किए गए हैं। ट्रंक के बाद हम देख सकते हैं कैबिन की विंडोज़, जो कि उसका मेन अट्रैक्शन है या मेन मैकेनिज़्म है, मेन डिज़ाइन है। वो विंडो के जो ग्लासेस होते हैं वो मजबूत होने के साथ साथ स्पेशल यूवी रेस प्रोटेक्शन के साथ डिज़ाइन किए गए हैं, जो सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से पैसेंजर्स को बचाएंगे। ये विंडो और ये सीटिंग एरिया इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिससे पैसेंजर अपने आसपास का पैनोरामा व्यू यानी कि 360 डिग्री व्यू तो अच्छे से देख ही सकते हैं। साथ साथ उसको अर्थ का व्यू लेना है, ज़मीन का व्यू लेना है, या तो फिर अपने ऊपर के अंतरिक्ष का व्यू देखना है, तो वो भी इस विंडो के पास बैठ के देख सकते हैं। इस स्पेसशिप में टोटल 8 पैसेंजर्स बैठ सकेंगे, और साथ में एक पायलट भी होगा, जो कि इस शिप का मैनेजमेंट, इस शिप को ऑपरेट करेगा, ड्राइव करेगा। उसके बाद इस सीटिंग एरिया के नीचे फ्रेश रूम की फैसिलिटी है। इसके बाद स्पेसशिप का कॉन मैकेनिज्म है, कॉन शेप मैकेनिज्म है, जो कि लैंडिंग के वक्त काम आता है, और इस स्पेसशिप की लैंडिंग पानी में होती है, अटलांटिक ओशन में, ऐसा बताया गया है। तो इस लैंडिंग के लिए ये स्पेशल शेप डिज़ाइन किया गया है। और सबसे नीचे कम्युनिकेशन सेक्शन है, जिसमें तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट, सेंसर्स और एंटेना लगे होते हैं, जिससे पैसेंजर अपने आसपास का टेम्परेचर, एयर प्रेशर, अपना लोकेशन वो तो सब जान ही सकते हैं। साथ में वो ज़मीन पर कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। किसी को फ़ोन कॉल्स करना है, या अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ऑपरेट करना है, लाइव स्ट्रीमिंग करना है, या अपने फ़ोटोज़ पोस्ट करने हैं, तो वो सब कुछ पैसेंजर्स कर सकेंगे इस कम्युनिकेशन सेक्शन की मदद से। लॉन्चिंग की बात करें तो इसको नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा, और लॉन्च होते ही जो हाइड्रोजन बलून है वो धीरे धीरे करके 1 लाख फीट की ऊंचाई पे स्पेसशिप को ले जाता है। और इस 6 घंटे की फ़्लाइट में बीच के जो 2 घंटे हैं उसमें स्पेसशिप अपनी मैक्सिमम ऊंचाई पे ट्रैवल करेगा। ये स्पेसशिप पृथ्वी की जो ग्रेविटेशन जोन है उसकी बॉर्डर तक ही रहेगी, उसके बाहर नहीं जाएगी। तो इसके लिए पैसेंजर्स को अलग से स्पेस शूट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। ये स्पेसशिप का जो सीटिंग एरिया है उसकी साइज़ कॉर्पोरेट मीटिंग्स या हाई प्रोफाइल मैरिजेस, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है। आखिर में लैंडिंग की बात करें तो उसका लैंडिंग अटलांटिक ओशन में होगा, और इस लैंडिंग को हेल्प करने के लिए एक रिकवरी शिप भी उधर अवेलेबल रहेगी। और ये स्पेसशिप की जो फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट है वो 2021 में हो सकती है, लेकिन उसमें ह्यूमंस नहीं होंगे, उसमें साइंटिफिक पेलोड स्पेस में भेजा जाएगा। अगर उसकी फर्स्ट ह्यूमन टूर की बात करें तो वो अगले 3 या 3.5 साल के बाद हो सकती है, और उसकी एस्टिमेटेड पर हेड कॉस्टिंग $1,25,000 हो सकती है। वो जो दूसरी स्पेस टूर है, जो कि रॉकेट स्पेसशिप की मदद से होती है, और जो 1.5 लाख फीट की ऊंचाई तक ट्रैवलर्स को ले जाती है, उसकी कॉस्टिंग के हिसाब से ये कॉस्टिंग बहुत कम है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। आपको भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपने भी इसको बहुत एंजॉय किया होगा। और फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।